साथियों, अमेरिका में एक न्यूज़ बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां एक नौजवान मुस्लिम लड़का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने उन्हें फासिस्ट कह देता है, जहां हजारों मीडिया वाले मौजूद हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप हंसकर ये कहते हैं कि मैं बुरा नहीं मानता, हाँ कह दो। ये फासिस्ट शब्द अपने आप में इतना बड़ा शब्द है, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जहां कई करोड़ लोग मारे गए थे। ये शब्द को सहन कर लेना राष्ट्रपति और अमेरिका की डेमोक्रेसी की ताकत को बताता है। हम हिंदुस्तान राज्य के नागरिक हैं। यहां इस राज्य में रहने वाला नागरिक राजा को अपने पिता तुल्य मानता है। अगर किसी बच्चे ने हठ किया हुआ है, जिद किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि राजा भी जिद करके बैठे। यानी बाल हठ का मतलब राज हठ कभी नहीं होता। हम सब प्रधानमंत्री को अपना राजा मानते हैं और हम उनके अपने संतान की तरह हैं, तो उनकी भी जिम्मेवारी है कि वो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी की गारंटी लें और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें मोहन भागवत हों, आरएसएस के बड़े नेता हों, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, देश के बड़े बड़े पंडित और महंत हों, सबको साथ लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएं कि इस हिंदुस्तान का हर नागरिक हमारे अपने बच्चे और हमारे अपने संतान की तरह है। इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की गारंटी हमारी है, क्योंकि इस हिंदुस्तान राज्य का राजा मैं हूं। अगर किसी ने धर्म पे बात की, धर्म पे राजनीति की या किसी एक वर्ग विशेष की भावना को आहत पहुंचाया, तो उसे 24 घंटे के अंदर ऐसी सजा दी जाएगी कि उसकी 7 नस्लें याद रखेंगी। क्योंकि कुछ समाज को क्या चाहिए, आप राशन सबको देते हैं, 5 किलो राशन सबको मिलता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। नौकरी आप सबको देते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोग हर जगह चले आते चले जाते, कोई भेदभाव नहीं है। आखिर ये हिंदू मुस्लिम का विवाद क्यों खड़ा हो रहा है? इसको खत्म करने की जिम्मेवारी हमारे देश के राजा की है। वो चाहे तो 1 सेकंड में खत्म हो सकता है, और उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से और ऐसा करने से हिंदुस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की दुकानें बंद हो जाएंगी, जो पॉलिटिक्स के नाम पर अपनी रोटियां सेकती हैं। दूसरी चीज, ऐसा करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी हमारे देश के राजा का नाम सदियों तक याद रखा जाएगा। इस देश में इतिहास में यह नाम ऐसा अमर हो जाएगा कि आने वाला 100 साल तक इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में शुरू के जो 100 दिन थे उन्होंने 85 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शुरू के 3 महीने के अंदर, जबकि ये दूसरा उनका कार्यकाल है। उसके शुरू के 100 दिन में उन्होंने 135 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी 6 महीने में वो अप्रॉक्सीमेटली 225 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। हम तो सिर्फ मोदी जी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस 11 सालों में 12 सालों में मांगते हैं, जिससे हम सब आपके साथ मिलकर देश के लिए काम कर सकें, आपके लिए काम कर सकें, आपका भी नाम मजबूत हो, देश का भी मजबूत हो, हमारा भी हो, कि हम आपके संतान हैं और आपके राज्य में रहने वाले नागरिक कितने सभ्य थे, कितने मजबूत थे, कितने समझदार थे। इससे आपका भी नाम होगा।